कौन कौन सी एंट्री की वो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें इंट्राडे के अंदर मार्केट में लॉस लेना पड़ता है, और इवन ना सिर्फ इंट्राडे के अंदर, इसकी वजह से ही हम मार्केट के अंदर कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली, या फिर हम मार्केट के अंदर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। और मैं आपको इस चीज़ की एक गारंटी यहाँ पर देता हूँ, अगर आप इन गलतियों को जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, अगर इनमें से कोई भी गलती आप यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी भी आप प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बन पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडर बन नहीं सकते, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये गलतियाँ आप करोगे इंट्राडे के अंदर एंट्री से रिलेटेड, तो कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते। मार्केट में वैसे भी आपको लॉस होना है, और इन गलतियों को करने के बाद में आपको प्रॉफिट करने का तो कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए हर एक गलती को समझना, कौन सी आपकी गलतियां हैं बार बार जो आप रिपीट कर रहे हो, इनमें से आपको मार्क करना है कि ये मेरी गलती है, मैं बार बार मार्केट के अंदर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे आज समझ में भी आ गया है और इसको आज के बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको यहाँ से लर्न करके एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ करके मार्केट में जाना है, ताकि आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर जैसे ही आप इन गलतियों को ख़त्म करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मार्केट में प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहाँ नहीं एंट्री करना, अगर वो चीज़ समझ में आ गया तो कहाँ पर मार्केट में करना है वो भी मार्केट में आपको समझ में आ जाएगा। दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अगर गलतियाँ करना छोड़ दोगे तो सही चीज़ें भी ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहली गलती, जब भी आप मार्केट में क्या होते हो, कन्फ्यूजन के अंदर कि आज के दिन मुझे पता नहीं है क्या करना है, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लॉसेज होने के चांसेस, सबसे पहले आपको आपके माइंड में देखना है, क्या आपको क्लैरिटी है कि मार्केट आज के दिन डायरेक्शन बाइंग साइड के अंदर होने वाला है या फिर सेलिंग साइड के अंदर होने वाला है। अगर है तो फिर आपको ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। बट अगर आप किसी भी दिन के अंदर कन्फ्यूजन के अंदर हो तो वहाँ पर एंट्री करना आपके लिए खतरे से खाली कभी भी नहीं होगा। मार्केट में आपको लॉस लेकर के जाना पड़ेगा, और ना सिर्फ एक बार, मल्टीपल टाइम बार बार आपको लॉस लेकर के जाना पड़ेगा एक दिन में, और इसकी वजह से आपका कैपिटल भी पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता, जैसे कि सपोज़ मार्केट जो है यहाँ पर काम कर रहा है, इस एरिया के आसपास यहाँ पर काम कर रहा है। अब आपको ये चार्ट जो है बना हुआ नहीं है, आपको यहाँ पर क्लियरिटी कन्फ्यूजन है कि मार्केट, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे कोई भी यहाँ पर ना साइकोलॉजी समझ में आ रही है, ना चार्ट मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर मार्केट अगला मोमेंटम कहाँ कर सकता है। मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगा, यहाँ से सेलिंग के अंदर जाएगा, किस पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट बहुत पास में, रेजिस्टेंस बहुत पास में, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है इस एरिया से, तो मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप कन्फ्यूजन में हो, मार्केट कोई भी मोमेंटम दिखाता है, उसको देख करके आप अगर एंट्री प्लान करते हो कि मुझे इतनी देर कन्फ्यूजन था बट अब मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड जा सकता है, या फिर मार्केट थोड़ी देर बाद में नीचे आता है तो मुझे क्लैरिटी लग रही है कि मार्केट नीचे जा सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर 100% जहाँ पर मार्केट में आपको कन्फ्यूजन था, आप मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम देखने के बाद में आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं पर जा सकता है, तो मार्केट में आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। रीज़न समझो, मार्केट के अंदर आपको लगता है कि मोमेंटम आपको दिख रहा है तो अब आएगा, नहीं। ज़्यादातर आपने ट्रेड मेरी देखी होगी, मैं ट्रेड कहाँ करता हूँ, सपोज जैसे कि यहाँ पर मार्केट सेलिंग में आना है तो हम यहाँ तक आने के बाद में नहीं सोचेंगे कि हमें सेलिंग के अंदर जाना है, नहीं। इस एरिया पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आज के दिन सेलिंग में जाएगा तो ये बेस्ट एरिया होना है, यहाँ पर हमें मार्केट में आज के दिन सेटअप पर ट्रेड प्लान करना है सेलिंग की, तो इस एरिया के अंदर मैं सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान करूँगा। ना कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, ना कोई प्राइस का कंफर्मेशन, कुछ भी नहीं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन का क्लैरिटी है, मेरे माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे सेलर को टारगेट करना है, यहाँ पर बायर को टारगेट करना है, मुझे सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान करना है। बट अगर आप कन्फ्यूजन के अंदर हो कि मुझे पता नहीं है चार्ट के बेसिस पर कि कहाँ जाएगा, उस कन्फ्यूजन में आप ट्रेड करोगे तो एट द एंड में आपको लॉस ही मार्केट में लेकर
करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी बाइंग फिर कभी मार्केट में सेलिंग, क्योंकि फिर मार्केट में वापस आपको ट्रेड दिखेगी, मार्केट नीचे आ रहा है तो एसएल हिट फिर ट्रेड रिवर्सल, क्योंकि बाइंग में नहीं गया तो अब सेलिंग में जाएगा। ऐसी साइकोलॉजी के साथ में रखोगे। सेकंड सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मार्केट में आपको पता नहीं क्या करना है, बट अगर मार्केट ने कोई कंसिस्टेंट मोमेंटम दिखा दिया, एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पर कोई ऐसे कंटिन्यू ग्रीन बाय ग्रीन कंटिन्यू कैंडल बना रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि नहीं पक्का देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इतना मूव आ चुका है, कंटिन्यू कैंडल पर कैंडल बन रही है, यहाँ पर तो हमें पक्का बाय करना चाहिए। ऐसी साइकोलॉजी के साथ में आप मार्केट में एंट्री करोगे बाइंग साइड की, वो भी कहाँ पर, मोमेंटम होने के बाद में, तो यहाँ पर मेजॉरिटी टाइम आपको लॉस होगा। मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, साथ में साइकोलॉजी समझो। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस दिन यहाँ पर सेलिंग आई, मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, कंटिन्यू ग्रीन पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, इस एरिया से लगातार मार्केट ने डे का हाई भी ब्रेक कर दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी कंटिन्यू कैंडलस्टिक को देखते हुए कि नहीं अब तो मुझे कंफर्म हो रहा है मार्केट में आराम से बाय कर सकता हूं, मैं यहां पर बाय करूंगा, मार्केट अपसाइड की तरफ आराम से जा सकता है, सेलिंग है तो भी ये मार्केट यहां पर रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। ऐसी साइकोलॉजी के अंदर कंटिन्यू ग्रीन कैंडलस्टिक के अंदर मार्केट में आप बाइंग साइड की ट्रेड करोगे, वो भी कहाँ पर, इस एरिया में नहीं कि मार्केट में मोमेंटम आने से पहले, नहीं नहीं नहीं, मार्केट पूरा मूव कर देगा, आपको दिखने लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर आप बाइंग साइड के ट्रेड को बनाओगे, मार्केट में आपका हो जाएगा लॉस। कैसे, क्योंकि इस एरिया से मार्केट में आप बाय कर रहे हो, इस एरिया के आने के बाद में तो यहाँ पर बायर इकट्ठा होंगे, मार्केट उनको रिट्रेसमेंट करके निकालेगा या फिर पूरा रिवर्सल हो जाएगा, तो उनके मार्केट में ऐसे हिट होंगे, बट इनको पैसा नहीं मिलने वाला जो इस एरिया में बाय करेंगे मोमेंटम होने के बाद में। तो इसीलिए अगर कोई मोमेंटम जा चुका है तो वहाँ पर डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मार्केट आपको निकालता ही है, हमेशा उसके बाद में या तो कोई मोमेंटम करेगा या फिर रिवर्सल आ जाएगा। ऐसे में डायरेक्टली मार्केट का मूव देख करके कभी आपको एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उसका अगला एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम था, इतनी आसानी से आपको सेलिंग यहाँ पर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू मूव किया, स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग कैंडल, कंटिन्यू कैंडलस्टिक के बेसिस पर मूव आया है, यहाँ पर डे हाई को भी ब्रेक कर रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको दिखे होंगे, बट फिर भी जब ये रिवर्सल हो रहा है, लोग इतनी आसानी से सेलिंग में नहीं घुसते। कहाँ पर घुसेंगे, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को डे का लो है वो भी जब ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऐसी कैंडलस्टिक बनाने के बाद में यहाँ पर लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर आज के दिन जाएगा सेलिंग के अंदर, बाइंग में नहीं, पूरा रिवर्स हो चुका है, अब तो हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, सेलिंग ही करना चाहिए। वो मार्केट के अंदर यहाँ पर सपोर्ट जब मार्केट के नीचे आएगा, सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, मार्केट उनको क्या करेगा, रिट्रेसमेंट के अंदर निकाल देगा, उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। पैसा किसको मिलेगा, जो मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करके बैठा है, जो यहाँ पर ट्रेड करके बैठा है, उसके फेवर में इतना बड़ा मूव आ चुका है, मार्केट कंटिन्यू जा चुका है, वो ऐसी जगह के अंदर अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि हर दिन मार्केट के अंदर ये चीज़ें रिपीट होती है, बट आपका ध्यान नहीं है, आप मार्केट में बार बार गलतियों को रिपीट कर रहे हो, तो एट द एंड में लॉस ही मिलेगा, आप कभी प्रॉफिट नहीं लेके जा सकते। बट अगर इन्हीं चीज़ों को समझ गए कि चार्ट कहना क्या चाहता है, मार्केट में एसएल हंटिंग कैसे काम करती है, कहाँ पर नहीं एंट्री करना, कहाँ पर करना है, तो कोई भी ये प्रॉफिट जैसी चीज़ आपके हाथ से नहीं रोक सकता। लॉस आपको एंड में नहीं लेकर के जाना पड़ेगा मार्केट से। और हो सकता है कि देखो ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, बट चाहता मैं ये हूँ कि एक एक पॉइंट को एक ही वीडियो के अंदर सम अप करूँ, आपको बार बार अलग वीडियो ना देखना पड़े, सिर्फ एक पॉइंट एंट्री, इस पॉइंट के बेसिस पर आपको दूसरी वीडियो कभी भी नहीं देखनी पड़े, ना किसी कोर्स की ना किसी की भी यूट्यूब पर। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस पॉइंट के बेसिस पर आप सारी डिटेल, हर एक पॉइंट, साइकोलॉजी, सारी गलतियाँ
यहीं पर इसी के अंदर सम अप हो जाए, यहीं पर आप समझ जाओ, ताकि दूसरी वीडियो के अंदर बार बार आपको हर कोई की अलग अलग वीडियो देख करके आपको भटकना ना पड़े, कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं कुछ होगा। मैं यही चाहता हूँ कि सारी डिटेल इस एक वीडियो में सम अप करके आपको यहाँ पर समझा दूँ, इसीलिए मैं साथ में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि कैंडलस्टिक कंटिन्यू आ रहा है, लोग यहाँ पर इसको देख करके बाय करेंगे क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है। ऐसा चार्ट पैटर्न, ऐसी कैंडलस्टिक देखने के बाद में यहाँ पर रिटेलर बाय करेंगे, उनका मार्केट में लॉस होगा। तो ऐसी जगह में खासकर मोमेंटम आने के बाद में आपको नहीं घुसना चाहिए। मार्केट में 95% आपका लॉस होगा, मैं लिख के दे दूंगा। किसी भी दिन आप यहाँ पर कंटिन्यू देख लेना, यहाँ पर अगले दिन देख लो। यहाँ पर देखो, कोई सेलर यहाँ पर करके बैठा होगा, आप सेल कहाँ करोगे रिटेलर? मोमेंटम आने के बाद में, कि यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम है। ये डिफरेंट साइकोलॉजी है, कंटिन्यू रेड पर रेड कैंडल नहीं है, बट फिर भी एक मूव आया है। ये मैं आपको अभी जैसे अगला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर समझा दूंगा। बट मोमेंटम आया, मार्केट ने क्या किया, ये लो रिट्रेसमेंट करके उनको निकाल दिया। कोई सेल करके बैठा है, वो यहाँ पर इतनी देर थोड़ी होल्ड करेगा जो यहाँ सेल करके बैठा है इतनी दूर तक, नहीं। वो भाई साहब अपना लॉस बुक करके जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में उनका लॉस भी कोई होने से नहीं रोक सकता। गलती उनकी है जो मोमेंटम आने के बाद में मार्केट में घुस। इसलिए ऐसी गलतियां बार बार जो एंट्री के अंदर आप करते हो, कभी भी मेरे हिसाब से रिपीट नहीं होनी चाहिए। कितनी भी करोगे, आपका पैसा है, जाएगा है जाएगा, कोई मार्केट में नहीं रोक सकता। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, कंटिन्यू कैंडल पर कैंडल ग्रीन बन रही है। मार्केट में इसको देख करके कौन क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर मार्केट क्या किया, प्रीवियस दिन के अंदर सेलिंग में है, बट मार्केट इसके फेवर में गैप डाउन हुआ, फिर भी यहाँ पर इतनी कैंडल बनी, तो लोग अब यहाँ पर सेलिंग में कोई नहीं सोचेगा, बाइंग साइड में सोचते रहेंगे। और मार्केट ने उन्हीं को टारगेट किया, नीचे भी आ रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, उन सब के एसएल को टारगेट करता हुआ डाउन साइड आ गया। यहाँ पर लोग बाइंग साइड में सोचते रहे, बायर के एसएल इकट्ठे हो गए और फिर मार्केट उनको टारगेट करता हुआ डाउन साइड चला गया। इसीलिए अगर मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है तो ऐसे के अंदर आपको एंट्री का मौका ही नहीं देगा। आप सोचोगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कभी तो मार्केट चला जाता है, कभी नहीं जा पाता है। क्योंकि अगर आपको ऐसी जगह एंट्री का मौका मिल रहा है कि मार्केट देखो वापस आ रहा है, आपको बाइंग साइड का यहाँ पर मौका दे रहा है, तो ऐसे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट में आपको लॉस लेकर के जाना पड़ेगा। आप मार्केट में ऐसे में पैसा नहीं कमा सकते, खासकर इतना मूव आने के बाद में। अब आप खुद मुझे समझाओ, बस इतना सा चार्ट समझो। मार्केट बाइंग में गया, आपको इस पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं थी कि मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी नहीं थी कि कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी चलो आपको कोई कन्फ्यूजन था। बट इतना जब स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर जाते जाते आपको पक्का हो गया कि अब तो बाइंग में जाएगा, सेलिंग तो मैं नहीं करने वाला। तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ पर बाय करोगे? दो ही जगह होती है, या तो डिप आएगा तब बाय करोगे, या फिर मार्केट कुछ होल्ड करके यहाँ पर फिर कंटिन्यू करेगा तब बाय करोगे। क्या किया मार्केट ने? ऐसे में मार्केट अगर ऊपर जाना होता है तो कंटिन्यूशन में आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगा। जैसे तुरंत एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, मार्केट को ऊपर जाना था, करंट का एग्जांपल है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको मौका दिया, बिल्कुल भी जैसे कंटिन्यू गया, मौका मिल रहा है आपको रिट्रेसमेंट करके आने का कि यहाँ पर बाय कर लो, वापस चलते हैं, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम इस पॉइंट से लेकर कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं है, कंटिन्यू मोमेंटम है। फिर जाने के बाद में ऐसे रिट्रेसमेंट में कोई यहाँ पर बाय कर नहीं पाता। ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड भी आ चुका है, डे क्लोज हो चुका है, तो बायर यहाँ पर आसानी से रिटेलर कर नहीं पाते। समझे, यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट आपको बार बार नहीं मिलेगा अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, इस पॉइंट तक आप बाइंग में सोच रहे होगे, बट जब ये कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है, तब यहाँ पर जब कंटिन्यू पैटर्न, डे का लो सब ब्रेक कर चुका है, तो लोग क्या सोचेंगे, मोमेंटम आ गया, चार्ट बन गया क्लियर, सबको लग रहा है सेलिंग में जाएगा, तो अब लोग यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट क्या किया, क्योंकि आपने गलती क्या की, मोमेंटम आ गया, कंटिन्यू रेड पर रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पर लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर भागती हुई ट्रेन के अंदर आप चढ़ोगे तो मार्केट क्या करेगा, लॉस। इतने बड़े बड़े, इतने यहाँ पर देखो इतना प्रॉफिट भी दिखा, बट क्या ऐसी कैंडल में बुक कर लोगे, कभी नहीं। इतना रिट्रेसमेंट आपको देगा, फिर जाकर के मूव करेगा। इसीलिए कभी भी कंटिन्यू भागती हुई ट्रेन के अंदर मार्केट में नहीं चढ़ना चाहिए।
मतलब बस ये कैंडल आपको याद रखना है, अगर कंटिन्यू पर कंटिन्यू बन रही है तो भागती हुई कैंडल में आपको ट्रेड कभी ने भी प्लान नहीं करना है। मार्केट किसी भी पॉइंट से घूम सकता है और घूमेगा तो सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है इतना कंटिन्यू करेगा, इतना करेगा फिर आपको निकाल करके जाएगा, क्योंकि मार्केट को पता है कहाँ पर आपके सबके मेजॉरिटी में स्टॉप लॉस पड़े रहे। तीसरी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेलर मार्केट के अंदर रिपीट करता है, इस गलती को बताने से पहले मैं आपको ये चाहता हूँ, अगर आपको देखो चीज़ें समझ में आ रही है, डिटेल के अंदर आपको लग रहा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, साथ में उसको एग्जांपल को भी समझाता हूँ, ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि डेली बेसिस पर लर्निंग आपको मिले मार्केट के अंदर, और डिटेल के अंदर डेप्थ के अंदर आपको ये साइकोलॉजी नॉलेज आपको मिले। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ के अंदर कोई आपको समझाता है। बस हर कोई क्या चाहता है कि उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना भी आपको सीखने को मिले, कहीं से मिला, आप सीखने पर फोकस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपके पैसे बनाने के मार्केट में चांस है। गलतियाँ करोगे तो आप मार्केट में पैसा कभी भी नहीं कमा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मार्केट में है उनको कन्फ्यूजन, किसी भी ट्रेडर को आपको, कि मार्केट मुझे पता नहीं कहाँ जाएगा, बट यहाँ पर वेट क्या करते हैं प्राइस एक्शन का बनने का। मैं ये गलतियाँ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो लगता है इन पर आप ट्रेड करके पैसा कमाओगे, बट मुझे यहाँ पर हमेशा इतना टाइम हो गया ये चीज़ें, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई की, हर बार मार्केट में देखा, एंड में क्या आता है हाथ में लॉस, या फिर इसके ऐसे के अंदर मार्केट में आप बनाओगे एंट्री, मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा, बट थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखेगा, पूरा यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा, लास्ट में लॉस ही लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंट्री गलत है। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है, गलत हम हैं अगर कोई भी गलती कर रहे हैं। मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकता। मार्केट को जो अगला प्लेयर क्या कर रहा है उसका पता है, मार्केट हमेशा उसके बेसिस पर चलता है। तो कन्फ्यूजन में क्या होता है, आपको पता नहीं कि आज मार्केट क्या करेगा। मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम करता है, एक मार्केट में मोमेंटम आया, उसके बाद में छोटा सा करेक्शन मार्केट दिखाता है, या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद में वापस मार्केट अपने मोमेंटम को यहाँ पर कंटिन्यू करता है, उसके बाद में वापस होल्ड करता है, फिर यहाँ पर कंटिन्यू मूव करता है। कंटिन्यू जैसे प्राइस एक्शन बन गया तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि अब तो पक्का मार्केट में हमें बाय करना चाहिए, बट यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि मार्केट तो ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है। इंट्राडे के अंदर मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा कि बहुत बड़े बड़े मार्केट में मोमेंटम आते हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन पर प्राइस एक्शन बने जा रहे हैं। कोई 1 या 2 दिन होगा, कोई 50-60 दिनों में से, उन दिनों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा और उनकी मैं साइकोलॉजी पर जाना नहीं चाहता, बट मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि हमें हर दिन ट्रेड प्लान करना है। एक दिन में सही नहीं होना, हर दिन सही होने का ट्राई करना है। तो उसके लिए ये गलतियाँ हैं जो मार्केट में आप करते हो। मार्केट में कंटिन्यू प्राइस एक्शन बन रहे हैं, ऐसे में आप पैसा कमाने के बारे में सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे के अंदर आप मार्केट में पैसा कमाने के बारे में सोचोगे तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मार्केट में लॉस आपको लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कंटिन्यू प्राइस एक्शन बन रहे हैं ऐसे के अंदर टेम्प्ट होकर के नहीं तो पक्का जाएगा। मार्केट देखो सारे हाई को ब्रेक कर चुका है, अब यहाँ पर नहीं रुकेगा, तो वहाँ पर भाग करके एंट्री करना सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट आपको पैसा नहीं देगा ऐसी सिचुएशन। जैसे यहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर आया, प्राइस एक्शन बनाया, वापस होल्ड किया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, आपने देखा कि मार्केट कंफर्म कर रहा है, यहाँ पर सब ब्रेक हो चुका है तो हमें सेलिंग के अंदर जाना चाहिए। मार्केट आया रिट्रेसमेंट, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस पड़े होंगे कैंडल के बेसिस पर, मार्केट में आपको निकाल दिया, बट फिर वापस यहाँ पर होल्ड करते हुए नीचे की तरफ आया, तब आपको क्लैरिटी होगी कि नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, मार्केट तो नीचे ही जाएगा, मार्केट में आज के दिन पक्का सेलिंग ही आने वाली है। मार्केट वापस लो क्रॉस किया, आपने सेल किया, क्या हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके आपको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको समझना है इंट्राडे के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर मार्केट के मोमेंटम करने की एक लिमिट होती है, और लिमिट आप अगर प्राइस एक्शन के बार बार देखोगे तो यहाँ पर लिमिट बार बार आप क्रॉस कर रहे हो, मार्केट को ज़्यादा पुश कर रहे हो कि और जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट देखो लॉन्ग रन के अंदर गया है, नीचे ही गया है, बट मार्केट इंट्राडे में उस दिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मोमेंटम मार्केट नहीं कर सकता, करने लग जाएगा तो हर कोई सेलिंग करेगा। यहाँ पर देखा नहीं आपने, कंटिन्यू हर कोई सेल कर रहा है, और अगले दिन तुरंत क्या लोग सेलिंग करना लग गए? नहीं,
साइकोलॉजी समझना। क्या मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इतना बड़ा, जाना था सेलिंग के अंदर इतने दिनों के अंदर, फिर भी मार्केट इतना ऊपर क्यों आया? क्योंकि मार्केट में प्रीवियस दिन लोग सेल करना चाहते थे, सेंटीमेंट भी नेगेटिव, बड़ा गैप डाउन, अब सब लोग करना चाहते हैं सेलिंग। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है, हर कोई सेल करना चाहता है, क्या मार्केट जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेंगे बायर के, और बायर का एसएल नहीं है तो मार्केट नीचे जा नहीं सकता। तो फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा? लोगों को साइकोलॉजी ख़राब करनी पड़ेगी, सेलिंग से लोगों को बाइंग में लाना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम गलत थे, मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, ऊपर ही जाएगा। ऐसे मोमेंटम देख करके लोग बाय करेंगे और फिर मार्केट कंटिन्यू अपना काम कर पाएगा। इसीलिए मार्केट मोमेंटम आने के बाद में अगर आपकी एंट्री बनती है तो आप हमेशा मार्केट में लॉस लेकर के जाओगे, पैसे नहीं, अपना पैसा मार्केट को ही दो। यहाँ पर देखो कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, जैसे इस एरिया के अंदर मार्केट आया सेलिंग, पोज, फिर यहाँ पर प्राइजेशन बना, उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पर जो भी सेल किए सबके मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गए। मार्केट के अंदर आपको लगा होगा कि नहीं अब तो बाइंग में जाएगा। बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, ये अगर आप पॉइंट्स को समझ गए, आप सोचोगे कि तो फिर हम ट्रेड करना कहाँ है? यहाँ पर ऐसी जगह मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये होती है एंट्री की जगह। कोई एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। हर दिन मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि इस एरिया से रिवर्स करेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेगा। मोमेंटम आने से पहले अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट यहाँ से ही सेलिंग में जाएगा, तब तो हैं आप एक ट्रेडर। अदरवाइज़ आप मार्केट के अंदर सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं, मार्केट में चार्ट को आप नहीं समझते। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत करो, अपने स्किल सेट को बेटर करो, मार्केट के अंदर और डेप्थ नॉलेज लो। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, 4-5 साल लगे, बट मैं अपने नॉलेज से क्या चाहता हूँ, जितना मैंने नॉलेज लिया है मार्केट से वो आपको जितना ज़्यादा फास्ट मिलेगा। तो 4-5 साल अगर आपको कोई चीज़ को कंटिन्यू अगर आप सीखते, इतना अगर किसी में पेशेंस हो, कंटिन्यू सीखे और इतना अगर पेशेंस के साथ में सीख पाते, तो फिर आपको मार्केट में वो चीज़ें पता चलती। बट अगर मैं चीज़ें अपनी समझा रहा हूँ तो वो 4-5 साल की चीज़ें आपको 1-2 महीने में ही वो नॉलेज मिल जाएगा, और साथ में वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट भी आप करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको इतना मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा, ना मार्केट को इतना पैसा देना पड़ा उन चीज़ों को समझने के। यहाँ पर भी देखो मार्केट सेलिंग आया, प्राइस एक्शन बना, क्या कंटिन्यू गया? नहीं। डेली बेसिस की चीज़ है, मार्केट में आपका लॉस हुआ। यहाँ पर अगर आपको सेलिंग के अंदर कन्फ्यूजन था कि पता नहीं सेलिंग में आएगा बाइंग में जाएगा, ऊपर आया, फर्स्ट मूव पुल बैक, फिर प्राइस एक्शन बना, वापस आया, फर्स्ट मूव या सेकंड मूव पुल बैक, प्राइस एक्शन। क्लियरिटी हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है चार्ट बाइंग में जाएगा, अब तो पक्का बाय कर लेना चाहिए। गया ऊपर, कहाँ गया? नीचे। क्यों? क्योंकि देखो जितना मोमेंटम करने के बाद में घुसोगे मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन का वेट, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कैंडलस्टिक का वेट, मोमेंटम आने के बाद में घुसोगे, एंड में आएगा हाथ में लॉस, प्रॉफिट कभी भी नहीं आ सकता। इसीलिए मोमेंटम का वेट मत कीजिए, प्राइस को समझो ताकि ऐसी जगह में आप बाय कर सको, सेलर को टारगेट कर सको, ऐसे मोमेंटम को कैच करो। लोग यहाँ पर घुसेंगे, आप इस पॉइंट पर बाय करके बैठे हो, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करोगे, और मार्केट चाहे फिर कहीं पर भी जाए, रिवर्स आए, यहाँ से ला करके फिर ऐसे जाए, आपको इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया, मार्केट के मोमेंटम को कैच कर लिया। यहाँ पर सेलर को टारगेट करना था, हमने सेलर को टारगेट किया, आराम से मोमेंटम कैच किया। अब मार्केट चाहे कुछ भी करे ऐसी जगह के आने के। चौथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आपको मेजॉरिटी ट्रेडर्स को गलतियाँ करती हुए मैंने देखा है मार्केट के अंदर, मार्केट कुछ भी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर कोई मोमेंटम कर रहा है, सडन मार्केट अगर कोई बड़ी कैंडल बना देता है या फिर फास्ट मूव आ जाता है तुरंत मार्केट के अंदर, ऐसे के अंदर यहाँ पर तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम तो हो नहीं रहा मार्केट के अंदर, मार्केट तो रेंज में पड़ा है या फिर धीरे धीरे मूव कर रहा है, कौन इंटरेस्टेड है? ऐसी जगह पर कौन यहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहता है? बट पैसा कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक मार्केट में बन जाएगी या फिर इतना फास्ट मूव कर जाएगा मार्केट, यहाँ पर आते हैं लोगों को इंटरेस्ट। समझना, साइकोलॉजी समझना, रीज़न समझना,
फास्ट मोमेंटम आएगा, कैंडलस्टिक बनेगी, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्ट हुआ, पैसा लोगों का आया, फिर मार्केट उनको पैसा नहीं देगा, पहले करेगा उन सबके एसएल हिट, फिर मार्केट जाएगा कोई मोमेंटम या फिर मार्केट पूरा रिवर्सल आ जाएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए इंट्राडे में मार्केट कैसे काम किया। यहाँ पर मार्केट देखो एक रेंज के अंदर था, मार्केट रेंज के अंदर ओपन हुआ, ओपन होते ही इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाया। ऐसी कैंडल बनने के बाद में अब कोई भी मार्केट में क्या करना चाहेगा, बाइंग करेगा, सब कोई, हर कोई बाय करेगा। साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाती है जो कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। बहुत गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि मार्केट में जो दिख रहा है बस उसी को समझ रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा है और कन्फर्मेशन हो गया, साथ में क्या है 25,000 का लेवल राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर रहा है और कन्फर्मेशन हो गया। ऐसी साइकोलॉजी की वजह से लोग क्या करते हैं, बाय। क्या हुआ, यहाँ पर बाय करते रहोगे, मार्केट आया नीचे, स्टॉप लॉस, वापस बाय करोगे और नीचे आया, स्टॉप लॉस। अब साथ में दिखना शुरू होता है कि मार्केट यहाँ पर किसी ने बाय किया है, लोगों के हो गए स्टॉप लॉस हिट। अब मार्केट में यहाँ पर दिखने लगता है कि अभी तो 25,000 का ब्रेकआउट किया था, अब ये ब्रेकआउट फेल होकर के सेलिंग में आ गया, तो लोग करना शुरू कर देते हैं सेलिंग, तो मार्केट वापस जा करके उन्हीं को टारगेट करता है। यहाँ पर आप देखो मार्केट में क्या हुआ, ओपन हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, मार्केट में गैप था, लोगों ने देखा कि मार्केट हो सकता है कंटिन्यू सेलिंग में आ जाए, अच्छी खासी कैंडलस्टिक बन रही है, लोग यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग आए, तुरंत मार्केट ने रिवर्स, तुरंत इमीडिएटली रिवर्स किया और उन सब के जो भी सेलर मार्केट में एक्टिवेट एसएल हिट किए। मार्केट वापस देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम आया, बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनी, तुरंत क्या होगा, लोग यहाँ पर सेलिंग के अंदर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। क्या मार्केट के अंदर इनको आसानी से पैसा दिया मार्केट ने, नहीं, सेलिंग किया, मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, वापस यहाँ पर सेल किया होगा, वापस अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया। और ये हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के अंदर इतना टाइम स्पेंड करेगा आराम से, अच्छा खासा ट्रेडर अपनी ट्रेड छोड़ के भाग जाते हैं। मार्केट के अंदर बहुत रेयर ट्रेडर होते हैं जो होल्ड करते हैं कि मुझे अपने रूल को फॉलो ही करना है। रेयरली ट्रेडर मार्केट में बचते हैं, उसके बाद में वापस मार्केट कंटिन्यू जाता है, यहाँ पर होल्ड करता है, कोई कैंडल बनती है, तुरंत उनके स्टॉप लॉस को हिट करते हुए ऊपर आ जाता है। क्योंकि अगर फास्ट कैंडलस्टिक बन रही है तो रेयरली टाइम मार्केट के अंदर मार्केट कंटिन्यू करता है, तुरंत मार्केट वैसे होल्ड करेगा, रिवर्सल आएगा, उन सब के एसएल को टारगेट करेगा जो कैंडल को देख करके घुसे हैं, उसके बाद में कोई एक्चुअल मोमेंटम। इस दिन भी यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ से जैसे सेलिंग के अंदर आया, फास्ट मोमेंटम करते हुए मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनाया, तुरंत यहाँ पर आया, उनको टारगेट, वापस कैंडल कोई छोटी नहीं बन रही है, रिवर्सल देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर बाय करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, इतना फास्ट मोमेंटम, मार्केट उनको भी टारगेट किया, फिर जाकर कोई एक्चुअल मोमेंटम आया। और वो भी एंड में जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक, एक इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, फास्ट मोमेंटम यहाँ पर मार्केट में आसानी से सस्टेन नहीं करता है, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाता है। या तो मार्केट होल्ड करेगा ताकि कोई घुसे जो उनको निकाले फिर जाएगा, या फिर मार्केट अच्छे खासा रिट्रेसमेंट करेगा ताकि वो निकल जाएं, उनको पैसा मार्केट में ना मिले। ऐसी कैंडल देखोगे, लास्ट में मार्केट क्लोज किया है, हर कोई क्या सोचेगा कि मार्केट अगले दिन सेलिंग में बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, सेल करके जाना चाहिए, ST/BT ट्रेड यहाँ पर प्लान करना चाहिए, सेल टुडे बाय टुमारो। तो मार्केट यहाँ पर अच्छे खासे सेलर यहाँ पर आगे होंगे, आराम से पोजीशन बना करके। क्या किया मार्केट ने, ये आपको गैप अप रैंडमली दिख रहा है, नहीं, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है इस दिन कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट या गैप डाउन होगा। ऐसी कंडीशन में मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कि गैप अप यहाँ पर होना चाहिए ताकि जो रैंडम यहाँ पर घुसे हैं उनको मार्केट निकाले। तो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप किया, सबके जो यहाँ पर सेल किए हुए थे सबको ऑटोमेटिकली ही मार्केट में निकाल दिया, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप मार्केट में देखने को। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, पार्ट 1 है ये। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन है जो डिटेल के अंदर यहाँ पर इसको समझा है, सीखा है, पार्ट 1 को एंड तक यहाँ पर देखा है। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो कि कौन कौन सी और कुछ जो गलतियां हैं, 4 से 5 गलतियां हैं जो एक रिटेलर मार्केट में बार बार करता है, तो यहाँ पर जितने कमेंट आएंगे सैटरडे के दिन आपके लिए मैं उतनी ही डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर
आज की तारीख क्या है, लगभग यहाँ पर आज के दिन जैसे 2 अक्टूबर है तो यहाँ पर 4 अक्टूबर के आसपास मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर कम से कम 100 कमेंट आते हैं तो 100 कमेंट आएंगे मतलब आप इंटरेस्टेड हो, 100 लाइक आएंगे तब मैं आपके लिए डिटेल के अंदर यहाँ पर एक वीडियो लाऊंगा पार्ट 2 के अंदर कि और कौन सी आप गलतियाँ करते हो मार्केट में, कैसे उनको ख़त्म करना है और सही एंट्री भी कैसी करनी है। सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।